बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों की। 2 रोज कबल क्लाउड बस से बुनेर का गांव बिश्नोई सफाई हस्ती से मिट गया। कई टन वजनी पत्थरों तले दबे गांव का नामो निशान गायब। एक घर के 20, दूसरे के 22, तीसरे के 15 और चौथे के 10 अफराद पानी में बह गए। किसी की लाश 2 किलोमीटर तो किसी की 4 किलोमीटर दूर से मिली। 100 से 150 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे टिका खान सानी। जहां आज मलबे के ढेर हैं, सिर्फ 2 रोज पहले तक यहां बस्ती आबाद थी। फिर बादल फटा, बिजली गिरी और बोनेर का गांव बिश्नोई मलबे का ढेर बन गया। देखा था जी एकदम ये जगह से ऊपर से धुआं निकल गया। धुएं के बाद अंधेरा आ गया। फिर मैं आगे ये सारा घर उल्टा पड़ा हुआ था। यहाँ पर तकरीबन 120-150 तक लोग जम बहा शहीद हो गया। 50-60 घर भी तबाह हुआ। एक घर हमारा माँ का है, ये भी बहा के ले गया। एक घर के 15, दूसरे के 20 और तीसरे के 22 अफराद बेरहम मौजों ने निगल लिए। जिंदा बच जाने वाले कहते हैं सिर्फ पानी नहीं, पत्थरों का सैलाब आया और जिंदगी अंधेर कर गया। गफूर शाह को दुबई में इस आफत की इत्तला मिली। वापस पहुंचा तो वालदा और 3 भाइयों समेत 10 प्यारों की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। न अपना भाई देखा 3 भाई, न मेरा माँ देखा, न बहन देखा, न अपना भांजे भतीजे को देखा। बस अभी सिर्फ देखा तो देखा, ये वीरानी देखा और कुछ भी नहीं है। गांव के लोग अपने अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। कुछ लाशें मिल चुकी, कुछ अभी तक मलबे में दबी हुई हैं। रेस्क्यू टीमें भरपूर कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कई इलाके अब भी नाकाबिले रसाई हैं। कैमरा टीम के साथ टिका खान सानी, समा बोनेर। बोनेर के इलाके कदर नगर में शादी का घर मातम कदा बन गया। जिस घर में आज शादी होना थी वो घर रहा ना ही उसके मकीन। 29 में से 25 लोग सैलाब की नजर हो गए। सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच सके। मेरे भतीजे की थी। तकरीबन 29 अफराद हमारे घर के थे और 10 पड़ोसी आए थे। हमारे 25 शहीद हुए और 4 जख्मी अस्पताल में एडमिट हैं और जो पड़ोसी थे वो सारे बहा के ले गए, शहीद हो गए। टोटल हमारे और उनके सारे तकरीबन 60 जनाजे जो है अदा किए गए हैं कल, और तकरीबन 30 के करीब जो है वो लापता है अभी तक। हमारा वालिद साहब था और एक भाई था, किसको वापस धोबी जा रहा था, वो इस शादी के सिलसिले में रुका था। बोनेर में सैलाब ने हर मंजर को उजाड़ कर रख दिया। पीर बाबा मजार के अकब में सदियों पुराना बाजार मलबे में तब्दील हो गया। दुकानदार अपनी मदद आप के तहत बचे कुचे सामान को निकालने की कोशिश में मसरूफ हैं। मस्जिद में घुटनों घुटनों कीचड़ अब भी मौजूद है। इलाका मकीन कहते हैं मीडिया के अलावा कोई उनका हाल तक पूछने नहीं आया। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है बोनेर का पीर बाबा बाजार, जहां 2 रोज कबल आने वाले सैलाब ने तबाही की दास्तान रकम की। तारीखी मस्जिद में अब भी कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं। मुंहजोर पानी ने मरकजी बाजार से मुल्हिका गलियों में भी तबाही मचाई। लाखों रुपए का सामान लम्हों में मिट्टी हो गया। पानी उतरने पर दुकानदार अपनी बची खुची अशिया तलाश करने में मसरूफ। लोगों का गाड़ी, खाने पीने का जो जितने भी सामान है, मेरे ख्याल में मुकम्मल तबाही है। यहाँ पर इस बाजार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में 1 रुपए का चीज किसी को मतलब नहीं बचा। अभी तक आधा गांव मिट्टी में दबा हुआ है, किसी का कोई भरोसा नहीं है कितना लोग मरा है, कितना जिंदा है। पानी भी नहीं मिल सकता है, ये सारे मिट्टी लोग पीते हैं। पहला मरतबा आप मीडिया वाले तुम आया, इधर कोई नहीं आया, एक आदमी नहीं आया, सब दुकान गर्क हो गया। लोगों को लकाओ से करोड़ों से रुपए तावान हो गया। अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने की कोशिशों में मसरूफ लोगों के चेहरों पर बेबसी और आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहाबुर रहमान, समा बोनेर। बुनेर में फ्लैश फ्लडिंग के दौरान तबाहकुन सैलाबी रेला स्कूल के दरो दीवार तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बाग नसीमाबाद के प्राइमरी स्कूल में बच्चियां पानी में घिरी तो खवातीन असातिज़ा और अमले ने अपनी जान हथेली पर रखकर उनको बचा लिया। टिका खनसानी की रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में 2 रोज कबल बादल फटने से खौफनाक फ्लैश फ्लडिंग, सैलाबी पानी हर तरफ तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुनहदिम दीवारें, कीचड़ से अटा सहन, राहदारियां और टूटा हुआ फर्नीचर। ये मनाजिर हैं पीर बाबा के करीब गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बाग नसीमाबाद के, जहां सैलाबी रेला स्कूल की दीवार को तोड़ता हुआ दाखिल हुआ और क़यामत बर्पा कर दी। खवातीन असातिज़ा ने हिम्मत करके बच्चियों को छत पर मुंतकिल किया तो मर्द अमले और अहले खाना ने अगबी दीवार तोड़कर तालबात की जान बचाई। एकदम ये पानी तेज हुए, बच्चों की चीखों पुकार थी। जो स्टाफ थे वो भी फीमेल थे, जो क्लास 4 थे ना
انہوں نے بھی بہت خدمت کی، اور جو رشتہ دار تھے اسکول کے ٹیچرز کے رشتہ دار تھے، بھائی وغیرہ تھے، وہ بھی آ گئے اور بچوں کو اس پار نکلنے میں وہ کامیابی سے لے پڑے۔ سیلابی ریلے سے اسکول میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ ٹوٹے در و دیوار اب بھی منہ زور سیلاب کی وحشت بیان کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شہاب الرحمان کے ساتھ ٹکا خان ثانی، سما، بنیر۔ سوات کے شہر مینگورہ کے محلہ ملا بابا میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، سینکڑوں مکانات متاثر اور ہر طرف ملبہ ہی ملبہ ہے۔ غریب الیکٹریشین شیر مالک کا گھر بھی پانی کی زد میں آ گیا۔ سید شہاب الدین کی رپورٹ۔ سوات میں سیلابی ریلوں نے سب کچھ تہس نہس کر دیا، ہر سو تباہی کے مناظر۔ مینگورہ کے محلہ ملا بابا میں 200 سے زائد مکانات متاثر، کئی گھروں میں 10 فٹ تک پانی بھر گیا۔ تند و تیز ریلے برتن، فرنیچر اور قیمتی سامان بہا لے گئے۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت صفائی میں مصروف، سب کچھ چھن جانے پر ہر شخص مایوس۔ غریب الیکٹریشین کی بھی برسوں کی محنت چند منٹوں میں مٹی میں مل گئی، مکان کیچڑ سے بھر گیا، شیر مالک بے بسی پر آپ دیدہ۔ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، میرے بچے اور میرے بوڑھا باپ یہ سارے لوگ پانی میں اندر گزرے، میں غریب لوگ ہوں، میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیلاب کے بعد درجنوں متاثرہ خاندان بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ ہم خود کام کر رہی ہے، لیکن ابھی گھر ادھر پڑا ہے، جس طرح سے سیلاب آیا کل سے یا ابھی تک سامان ادھر ویران پڑا ہے، لیکن کوئی ہمارے ادھر پوچھنے والا نہیں ہے، نہ حکومت نہ انتظامیہ۔ اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن سب کچھ جو ہے نا سیلاب بہہ گیا ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے بالکل تباہ ہو گیا ہے، صرف جان بچائے ہم نے، باقی سارا مال یہاں رہ گیا ہے۔ یہاں جو ہے نا کافی لوگ متاثر ہو چکے ہیں، ہر لوگ کھلے آسمان تلو نیچے ہے، اور اللہ خدا تعالیٰ کا صرف آسرا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ جو ہمارے گھر کی جو دیوال ہے وہ گرا دیا، سب کچھ گرا دیا، اور ابھی جو ہمارے راستے ہیں نا گزرنے کے وہ بھی ابھی بند ہے، نہ کچھ انتظامیہ کا ہے، پتہ نہیں کدھر ہے لوگ۔ شہر میں بجلی کی بندش سے پانی کی بھی قلت ہو گئی۔ متاثرین نے اپیل کی ہے کہ ریلیف کے کاموں میں تیزی لائی جائے اور ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین، سما، سوات۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا، بحالی کا کام جاری ہے، نقصانات کا مکمل ازالہ کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی یقین دہانی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا متاثرین کے لیے نئی بستیاں قائم کریں گے، رابطہ کرنے پر وزیراعظم اور تینوں وزراء اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا، کہا مدد کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے مگر کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، فوج تعاون کر رہی ہے، NDMA بھی ساتھ کام کر رہی ہے۔ جتنا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ ہماری حکومت مکمل طور پہ مکمل کمپنسیشن دے گی، چاہے وہ جس طریقے سے بھی جس کا نقصان ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم نئی بستیاں آباد کریں گے، نئے گاؤں آباد کریں گے، گھر ہم بنا کے دیں گے، اور لوگوں کی انشاءاللہ آمادگی سے جو ہے ہم ایسے ایریا سے ان کو نکال کے پروٹیکٹڈ ایریا میں انشاءاللہ آباد کریں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ، اب اس ذمہ داری کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ میرے ساتھ رابطہ کیا، وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا میرے ساتھ، میرے سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے بھی رابطہ کیا۔ فرض ان کا اپنا ہے، ادا کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے میرے لوگ مطمئن رہیں، یہ وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے۔ میرے پاس وسائل موجود ہیں، اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں آپ سب کو خود بھی اپنے صوبے کے پیسوں سے انشاءاللہ اس پیسوں سے آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو کمپنسیشن بھی دے سکتا ہوں، آپ کی بحالی بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو چیئرمین NDMA ہے اس سے بھی رابطہ ہے، فوج بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس ہیلی 2 تھے، ایک آپریشن میں ہمارا ہیلی کریش ہو گیا، اس کے بعد ہیلی چاہیے تھے 2 ہیلی فوراً میں نے منگوا کے اس کے ذریعے جہاں تک ہمارے روڈ نہیں کھلے تھے ہم نے ڈاکٹر نہیں پہنچائے، میڈیسن نہیں پہنچائی، راشن نہیں پہنچایا۔ آپ کو بتائیں کہ PDMA خیبر پختونخوا کے DG اسفندیار خٹک نے خدشہ ظاہر کیا کہ بونیر میں اب بھی 100 سے 150 افراد ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں۔ صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے 313 افراد جاں بحق ہوئے، 156 زخمی ہوئے ہیں۔ 314 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اس پورے سانحے میں۔ ہم نے ابھی تک 54 ٹرکس جو ہیں وہ ڈسپیچ کر دیے ہیں۔ شانگلہ کے لیے 10 ٹرکس جو ہیں وہ ابھی اور لوڈ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج رات سے پہلے ہی ہم تمام ریلیف گوڈز جو ہیں وہ پہنچا دیں تمام ڈسٹرکس میں۔ CM صاحب نے جو ہے وہ ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں کہ ان کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ کیا جائے۔ انشاءاللہ جیسے ہی پیر کے دن انشاءاللہ ہم یہ سم ریموو کریں گے اور یہ ہو جائے گا۔ محمد میں تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا۔ سرکاری حکام کے مطابق بلیک باکس جائے حادثہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ملا۔ پولیس نے بلیک باکس متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا۔ ہیلی کاپٹر 15 اگست کو باجوڑ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جا رہا تھا۔
पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर आलमी बरादरी का दुख और अफसोस का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रबता जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर ज़रदारी को ताज़ियती पैगाम भेजा। सैलाब से होलनाक तबाही, समा के मुतासरा इलाकों से नॉन स्टॉप खुसूसी कवरेज जारी है। समा की टीम वहां भी पहुंच गई जहां हुकूमती एहलकार पहुंच ना सके, मददगार भी वहां ना पहुंच सके। समा की पेशावर टीम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतहरिक है। ना AC आया ना DC आया, कोई भी नहीं आया। ये समा की टीम जो आप लोगों की है ये आया, कोई नहीं आया। पहला मरतबा मीडिया वाले तुम आया इधर। सैलाब से हौलनाक तबाही, हर तरफ कयामत के मनाजिर। हालात मुश्किल सही लेकिन पेशा वराना जिम्मेदारी निभाने का अज़्म। समा की मुतासरा इलाकों से नॉन स्टॉप खुसूसी कवरेज। बुलंद हौसलों के साथ समा के कैमरामैन और रिपोर्टर्स मैदान में सरगर्म अमल। मुतासरीन के दुख दर्द में शरीक, तकालीफ का अहवाल दुनिया को दिखाया। बुनेर के इलाके पीर बाबा में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों ने 10 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचा दी है। बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग के बायस 307 अफराद जान बहक हुए हैं। क्लाउड बर्स्ट से तबाहकारियों के बाद बहाली का काम शुरू। फासले तवील, दूर दराज इलाकों के रास्ते दुश्वार गुजार। समा की टीम वहां भी पहुंच गई जहां हुकूमती एहलकार पहुंचे ना ही मददगार। ये समा की टीम जो आप लोगों की है ये आया, हमारा वो आवाज उठा के लोगों को बताया है ना, कोई भी नहीं आया, हमारा कोई मदद नहीं किया। कोई आए आपकी मदद के लिए यहाँ पर? पहला मरतबा आप मीडिया वाले तुम आया इधर, नहीं आया, एक आदमी नहीं आया। अभी तक तो हमने इंतजामिया को कोई नहीं देखा। बुनेर के बदकिस्मत गांव बिश्नोई और पीर बाबा में भी कयामत सुगरा। यहाँ जो गांव है बदकिस्मत गांव बिश्नोई किले, ये गांव सफाई हस्ती से मिट गया है। मंगोरा के मोहल्ला बाबा में 200 से जायद मकानात मुतासिर। मेरे अक़ब में ये घर आप देख रहे हैं, ये घर भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके तो कोई 10 फीट तक यहाँ पर पानी था। खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं, समा की पेशावराना टीम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतहर्रिक। मुजफ्फराबाद, नीलम, गिजर और दीगर तबाहशुदा इलाकों से समा के रिपोर्टर्स दुनिया को पल पल की खबरों से आगाह कर रहे हैं। बुनेर के इलाके पीर बाबा में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों ने 10 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचा दी है। बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग के बायस 307 अफराद जान बहक हुए हैं। समा सैलाब से तबाही के फिजाई मनाजिर सामने ले आया है। 9 अजला में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। छोटा सा बच्चा था, मेरे सीने से लगा कर मैंने कल मौत को बहुत करीब से देखा है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को फोन किया। तबाह होने वाली शाहराहों और पुलों की जल्द बहाली की यकीन दहानी कराई। लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में मजीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। मैं इस वक्त प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के तर्जुमान अनवर शहजाद के साथ मौजूद हूँ। मैं उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ क्लाउड बर्स्ट होने के बाद सैलाब ने तबाही मचाई। फोर्सेस भी आए हैं तो उन्होंने भी अपने कैंप्स लगा दिए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फौज के मजीद दस्ते बुनेर पहुँच गए। मिंगोरा शहर में सैलाबी रेला आया। नलतर एक्सप्रेसवे की बड़ा हिस्सा जो है वो टूट गया। इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के नवाई दूर दराज इलाका बटदरा में। ना AC आया ना DC आया, कोई भी नहीं आया। ये समा की टीम जो आप लोगों की है ये आया। कोई आए आपकी मदद के लिए यहाँ पर? पहला मरतबा आप मीडिया वाले तुम आया इधर, कोई नहीं आया। मेरे बच्चे और मेरे बूढ़ा बाप पानी में अंदर, मैं गरीब लोग हूँ, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। चल बातें है। शेर मालिक के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अभी तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिला खरमन के अंदर कतिशु नाले में सैलाब आया जिसमें 2 अफराद के अब तक लापता होने की इतला दी जाती है। दरियाई नीलम समेत दीगर नदी नालों में पानी का बहाव जो वो मामूल पर आना शुरू हो चुका है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। भारतीय ड्रामे के पीछे अजीत दवल और अमित शाह थे। ये दोनों अफराद भारत को ले डूबेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, भारत के तबाह 6 जहाज़ों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। फैसला किया था कि सबूत मिलने तक भारतीय जहाज़ गिरने का ऐलान नहीं करेंगे। जंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बेहतरीन क़यादत। तमाम लोग मोदी का नाम लेते हैं कि मोदी जो है वो इस सारी चीज़ के पीछे है। मैं आपको 2 करैक्टर्स बताना चाहता हूँ जो असल में इंडियन हुकूमत को चला रहे हैं।
अजित डोभाल और दूसरा अमित शाह। ये 2 वो लोग हैं इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये 2 करैक्टर इंडिया को भी ले डूबेंगे, मोदी को भी ले डूबेंगे, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि ये किस तबाही के दाने में पहुंच गए। इंडियंस की हर मूव हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। हमारी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इंडियंस को ये मौका ना दें कि वो ड्रामा कर सकें कि कोई सिविलियन कैजुअल्टीज हुई। फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में खुद भी ये किस्सा रिपीट किया है। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज का क्या हाल होगा। इंडिया खुलेआम इस टाइम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। ज़ियाउल हक तैयारा हादसा 37 साल बाद भी सवालिया निशान है। जस्टिस शफीउर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने बताया आपके वालिद को कत्ल किया गया। सदर मुस्लिम लीग ज़िया एजाज़ उल हक के प्रोग्राम समा डिबेट में गुफ्तगू कहा ज़ियाउल हक का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया। बहुत शोर मचाया कि FBI तहकीकात करने क्यों नहीं आई। अमरीकी कानून के मुताबिक कोई भी अमरीकी हादसे में हलाक होता है तो FBI तहकीकात करती है। 37 साल कबल 17 अगस्त 1988 को आपको अपने वालिद जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे के हादसे की खबर कैसे मिली, और जब सरकारी वजाहतें मंजर आम पर आना शुरू हुई तो आपके इब्तदाई ख्यालात क्या थे? 37 साल के बाद भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर पूरी कौम के सामने खड़ा हुआ है। आपने कहा कि आपको शफीउर रहमान कमीशन ने बुलाया और जो है ना सामने अभी तक नहीं आ सकी कौम के। नहीं आई, पोस्टमार्टम होने ही नहीं दिया, पोस्टमार्टम रुकवा दिया गया। पोस्टमार्टम रुकवाने के बाद जो ऑफिसर्स तैनात थे उनको किसी को हंगू, किसी को टल, किसी को कुहाड़ भिजवा दिया गया। कानून ये है कि जहाँ भी अमेरिकन इस किस्म के हादसे में मतलब हलाक होता है 72 घंटे के अंदर अंदर FBI शुड बी ऑन द ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट एंड टू चेक व्हाट हैपेंड। हमने बड़ी खप डाली इस पे कि FBI क्यों नहीं आई। हेनरी किसिंजर को मैं मिला, उसने भी यही कहा कि योर फादर वाज किल्ड। प्रोग्राम समा डिबेट आप देख सकेंगे आज शाम 7:03 पर। आगे बढ़े आपको बताएं कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में खुशहाली और अमन के लिए नेशनल इकोनॉमिक प्लान का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में ANP के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा हमें नेशनल लेवल के डायलॉग की तरफ जाना होगा। इम्तियाजी हिस्सों को खत्म न किया तो ये नेशनल एक्शन प्लान के बजाय गवर्नमेंट एक्शन प्लान होगा। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट आइन से मुतसादिम है। माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से कानून साजी आइन से मुतसादिम। हमारे मुल्क के सियासी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम पर मुसलसल सवालिया निशान उठ रहे हैं कि ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। निज़ाम को ठीक किया जाए, नेशनल एक्शन प्लान के इम्तियाजी हिस्सों को ख़त्म कर दिया जाए, वरना फिर ये नेशनल एक्शन प्लान नहीं होगा, ये गवर्नमेंट एक्शन प्लान होगा। खुशहाली लाने के लिए, अमन लाने के लिए नेशनल इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए। हमें नेशनल लेवल का डायलॉग की तरफ भी जाना होगा। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का अमल शुरू हो गया है। एक मुतवाज़न पॉलिसीज़ के लिए इख्तियार करें। अफगानिस्तान उनका है, तो उन्होंने कभी जाना तो है।